सिपाहियों, फैल जाओ। हाँ, अल्लाह आसानी फरमाए। शुक्रिया सलजान खातून, खुशामदीद। इस बार बड़े अच्छे कपड़े हैं मेरे पास। मुझे ये चाहिए और ये भी और ये वाला। ये भी अच्छा है, ये भी मुझे दे दो। जैसे आपका हुक्म। बेटी, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। मालूम नहीं कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप सब मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं आप सबकी बहन और इनकी बेटी हूँ। ऐसा नहीं कहो बेटी, तुम तो पहले ही मेरी बेटी हो। जिस तरह कबीले की हर खातून हमारी बहन है, उसी तरह तुम भी हमारी। मारी, आप एक तुर्क सरदार की खातून बनने जा रही हैं, तो फिर अपने रिवाज आपको बताते हैं। क्या कहती हैं? हाँ, चलते हैं। ये आप तैयार करके रखें, हम इन्हें खरीदते हैं। आओ मेरी बच्ची। आसानी हो। शुक्रिया। हमारे रिवाज के मुताबिक हम दुल्हन को शहद चटाते हैं ताकि उसकी जुबान मीठी रहे। हाँ। क्या कर रहे हो जरकुताई? मैं सीख रहा हूँ कि क्या खरीदना है और क्या करना है मुझे। हम जल्दी शादी करने वाले हैं। माशाअल्लाह मेरे प्यारे बेटे, माशाअल्लाह। शुक्रिया वालदा, मुझे भी सीखना होगा। बिल्कुल। चलो जरकुताई, वक्त जाया नहीं करो इस तरह हमारा। बाद में सब सिखा दूंगी कैसे करना है। सलजान वालदा, आपने कहा कि मीठी जबान के लिए शहद जरूरी है। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। हम शहद उसको देंगे जिसे उसकी जरूरत हो। चलें, अभी बाजरा भी खरीदना है। चलें। हाँ बेटी, क्यों नहीं। वो इसलिए कि उसका औताक और उसका कबीला खुशहाल रहें दोनों। लेकिन चलो थोड़ा ज्यादा खरीदते हैं। ऐसा लगता है कि हमें उसकी जरूरत होगी। आईगुल बेटी, बाजरे का ख्याल रखना। दूसरी चीजें देखते हैं हम। चलो। मेरे लिए एक बोरी तैयार करो भाई। तुम ये क्यों खरीद रही हो पागल लड़की? ताकि तुम्हारे सर पर डाल सकूं जरकुताई, पागल आदमी। चलें अब, चलो चलो। सिपाहियों, सात बर्रे आजमों के निहायती ताकतवर तुर्कों के रखवाले एक अजीम सुल्तान, इस सरजमीन पर जहां मैं आपका साया बनकर रहता हूँ, वहाँ अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान नामी सरदार मेरी बात सुनने समझने से कासिर है। वो तारीकी के इतने बड़े समंदर में है, उसकी नादानी है कि उसने हरमान काया के तकफूर मिखाइल कोसिस की बहन को अपने यहाँ कैद कर रखा है। उसके अमाल ना ही सल्जूक की भलाई के लिए हैं और ना ही हमारी सल्तनत के लिए अच्छे हैं। उस्मान साहब, तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? मैंने अपने लश्कर से तुम्हारी उस वक्त जंग में मदद की थी। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया है उस्मान। हुक्म देता हूं मैं कि उस्मान नामी बागी को गिरफ्तार करके मेरे सामने फौरन पेश किया जाए। बहुत अरसे बाद हमने आपको इतना खुश देखा है हुजूर। अल्लाह आपको और भी खुश रखे। शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हारी भी बारी है, ये मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं। इंशाअल्लाह।
ये अच्छी बात है कि हम काई कबीले के साथ मुत्तहिद हैं। ये सच है। अब से हमारे दिल और हमारी तलवारें उस्मान साहब के हुक्म के मातहत हैं। हे माशाल्लाह, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पूरा कबीला शादी का मुंतजिर है। अल्लाह की मदद से हम ये काम सर अंजाम देंगे। मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं अदा कर सकता। ये तो फर्ज है, कर्ज नहीं है मेरे भाई। शुक्रिया उस्मान साहब। खैर तो है भाईजान, कहां गए हुए थे? सऊद में था उस्मान साहब। क्या करने गए थे सऊद? हाँ, मैं अपना फरीजा निभाने वहां गया था, जायजा लिया और आ गया। मुझे कुछ काम है, अगर इजाजत है तो मैं जा सकता हूं उस्मान साहब। हाँ ठीक है भाईजान, जा सकते हैं। उस्मान, चलो। परेशान मत हो, अपने ऊपर काबू रखो निकोला। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जानता हूं मैं इसकी वजह, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वजीर पर भरोसा करो, मारी हमारे पास आ जाएगी। वजीर आलम शाह ने आपको पैगाम भेजा है। वो मारी को आपके हवाले बहुत जल्द करेंगे। बहुत खूब। वजीर आलम शाह को कहना हम उनके शुक्रगुजार हैं। आखिरकार मारी आ रही है मेरे दोस्त। कहो मेरे दोस्त, तो शादी कब करना चाहोगे तुम? फौरन कोशिश। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी मारी का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं उसे हर खुशी दूंगा, यकीन करो, हर खुशी। कोशिश गीदड़ से भी बदतर इंसान है। उसने शेख अदाबाली को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। ये सब कुछ इतना अचानक हो रहा है, मैं उस्मान को किस तरह कायल करूं? कोशिश के जुल्म से अपने लोगों को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि मारी को वजीर को दे दें। गुंदूज, सोचें जरा, हम ये हरगिज़ नहीं कर सकते। अमन के लिए कोई दूसरा रास्ता होगा। मैंने सारे रास्तों के बारे में सोचा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, हरगिज़ नहीं। शहंशाह एक बड़ा लश्कर तैयार कर रहा है। सारे तैफूर और सल्जूक सब हमारे खिलाफ है और मेरा भाई समझ नहीं रहा। और मेरा भाई उस्मान गलत वक्त पर बहादुर बन रहा है। हमें इस मामले को सबसे छुपाकर हल करना होगा आयशा।
सिर्फ अपने लोगों के लिए। मुझे अगर ये मालूम ना होता तो मैं उस्मान को आपके बारे में बता देती। हुजूर, मैं जानती हूँ कि आपके अच्छे इरादे हैं, लेकिन अगर उस्मान को पता चल गया, क्या कहेंगे, कैसे वजाहत करेंगे? उसे पता नहीं चलेगा। उसे पता चलने से पहले ही हम इसे हल कर लेंगे। क्या ये मारी के लिए है? इसे पीते ही वो बेहोश हो जाएगी। इसे पिलाने का कोई तरीका ढूंढो आयशा। मैं उसे खामोशी से यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। हमारे कबीले के लिए करना होगा, हमारे लिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। क्या मैं अपने कबीले का बुरा चाहूंगा? तो ये पिला दो उसे। सऊद में आपका दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, तो क्या हम कल शादी कर रहे हैं? जी, आप उस शख्स से शादी करेंगी जिसे आप कभी वहशी कहती थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? आ जाए। दुर्गुन, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बात करने आया था कि इसे किसी चीज की जरूरत ना हो। वैसे तुम किस बारे में बात करने आए थे? तुमने जो कहना था कह दिया और उसे शादी के लिए राजी कर लिया। अब मजीद क्या कहोगे तुम? चलो जाओ, तुम कल से पहले इस खेमे में नहीं दाखिल होगे। जाओ, चलो। जैसा आपका हुक्म। अब चले भी जाओ। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जी, जा रहा हूं मैं। बैठिए। बेटी, लगता है वो बहुत बुरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला है। वालिदा। हाँ, इधर आओ। मारी, आओ बैठो। हाय माशाल्लाह, बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं आज हमने। बहुत भारी था ये। हाय, वैसे खवातीन की जिंदगी बहुत मुश्किल है। क्या कह रही हो आईगुल? अभी तो अपने जहेज की तैयारी भी करनी है तुमको। बाला, मेरी बच्ची, ये सब तुम्हें भी अच्छा लगेगा, देखना। इसके लिए शुक्रिया। आयशा खातून, आप भी आ जाएं। अच्छा आ जाओ, ये सब हम खोलते हैं। वालिदा, देखिए कितने खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरत हैं बेटी।
ये तो तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। ये सब बहुत खूबसूरत हैं बेटी, बहुत खूबसूरत। ये रंग देखो। तुम्हें पसंद आए मारी? वो बहुत अच्छे हैं। उस्मान साहब का सिपाही मालूमात लेने आए थे, तो क्या कुछ मिला या नहीं? कोनूर, इसकी खातिर तवाज़ो नहीं करोगे? ऐसी खातिर करो कि ये भूल न पाए। आप फिक्र मत कीजिए, कल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इंशाल्लाह उस्मान साहब, इंशाल्लाह। मैं जानता हूं ये मेरे लिए कर रहे हैं। उम्र दराज हो आपकी। जी भाई, काफिरों की चालों को हम कभी नहीं जान सकते। यही वजह है कि सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि हर वक्त मोहतात रहना होगा उन्हें। सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन गफलत नहीं चाहिए मुझे। जो आपका हुक्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर, इसका नाम क्या है? मुझे इसका नाम नहीं पता। ऐसा मत करना। अगर इससे मारी को कुछ हो गया तो? नहीं, ये सिर्फ उसे बेहोश करने के लिए है। और ये सिर्फ मारी के लिए नहीं है। क्या? हो सकता है कि हमें औरों के लिए भी इस्तेमाल करना पड़े, सिपाहियों और अपने खानदान वालों पर भी। सिपाहियों पर भी? आयशा, एक बड़े खतरे को टालने के लिए शायद हमें खुद को मुसीबत में डालना पड़े। आईकुल सिपाहियों को जब खाना दे रही होगी, हम इसे मशरूब में मिला देंगे ताकि कोई सिपाही मेरे रास्ते में ना आए। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे उम्मीद है कि किसी की नजरों में आए बगैर हम ये कर लेंगे। हम कर लेंगे इंशाल्लाह। कबीले की भलाई के लिए और कोई रास्ता नहीं। तो फिर ठीक है गुंदूस,
आप कह रहे हैं कि ये कबीले की भलाई के लिए है। अल्लाह हमारी नियत जानता है। बिल्कुल, शरबत तैयार है, आप मारी को इसे पिला दें और इस बात का ख्याल रखें कि सिपाही भी लाजमी पिए इसे, ताकि मुझे कोई और जुल्म न करना पड़े। आप बिल्कुल फिक्र ना करें हुजूर, मारी को कबीले से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। आयशा, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ है ना? हमेशा रहेंगी हुजूर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं मेरे सरदार? आ जाओ। हुजूर, वजीर पर नजर रखने के लिए किसी और सिपाही को कह दें। मैं बेनकाब हो गया हूं, अब वो मुझे जानते हैं। मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर सका। किसने किया ये बोलो? वजीर ने किया है ना सब? साल्तोक। जी हाँ हुजूर। आज तो खाने से बड़ी खुशबू आ रही है आइगुल, इसकी कोई खास वजह है? तुम्हारे इस खाने में जहर है। मैं पहली बार शहद से मीठा जहर खा रहा हूं। खाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा आइगुल। शरबत भी बहुत मजेदार है। आयशा खातून ने बनाया है ये। आप लोग खाने से लुत्फानंदोज हों। शुक्रिया तुम्हारा आइगुल। बहुत शुक्रिया आइगुल खातून। जज़ाकल्लाह मेरे बहादुर सिपाहियों। शुक्रिया गुंदू साहब। गोक्तू, बाकी सिपाही कहाँ हैं? वो शादी की तैयारियों में हाथ बटा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी सिपाहियों को भी जमा करो। बहादुरों, उस्मान साहब का हुक्म है कि कबीले के इर्द गिर्द की हिफाजत में इजाफा करें। जैसे आपका हुक्म। जैसे आपका हुक्म। ठीक है, अल्लाह बरकत दे। तुम बहुत खूबसूरत लगोगी मारी। बहुत शुक्रिया। अगली दुल्हन तुम होगी। आइगुल का वक्त जल्द आने वाला है। जैरकुताई को भी जल्दी है ना? जब तुर्कुत साहब आपको देखेंगे ना तो दोबारा प्यार हो जाएगा उन्हें। आयशा खातून, ये आप पर अच्छा लगेगा। ये मारी पे अच्छा लगेगा। वो एक परी जैसी लगेगी। ये क्या है आयशा खातून? शरबत बनाया है,
सबके लिए बनाया है। मैंने सोचा कि आप चली गई हैं, इसलिए मलून खातून के खैमे में भेज दिया। आप सबको मालूम है कि कल एक थका देने वाला दिन है। मारी को आराम करना चाहिए, ठीक है? आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, अब बहुत देर हो चुकी है। शब बखैर मारी। शब बखैर। चलो अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आराम से पिएं। शब बखैर। कुंदूस, तुम ये अपने कबीले के लिए कर रहे हो। आयशा, क्या हुआ आयशा? मारी ने वो शरबत पी लिया। ठीक है, अच्छा किया। जब सिपाही अपनी बारी तब्दील करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। बोरान वहां नहीं था, वो अपने खैमे में ही रहता है। सुबह सवेरे ही मैं मारी को वजीर के आदमियों के पास ले जाऊंगा। गुंदूस सुने। आयशा, आयशा कुछ भी मत कहना। हमारी नीयत साफ है, तुर्क कबाइल के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे बताएंगे ये आपने क्या किया वजीर आलम शाह? वैसे तो हमने बहुत कुछ किया है यहां, लेकिन आप किस बारे में पूछ रहे हैं उस्मान साहब? वजीर, साल्तूक के साथ क्या किया? एक सरदार के सिपाही पर हाथ उठाने की वजह जान सकता हूं? वो सरदार का सिपाही सांस ले रहा है अब तक। अगर वो कोई और होता तो मैं उसे यहां इबरत का निशान बना देता। इसका तुम्हें कर्ज भी चुकाना पड़ सकता है, जान लो। बहुत सी चीजें हैं जिसका कर्ज अभी बाकी है। तुमने समझा क्या है? इतनी आसानी से भला तुम रियासत का हुक्म कैसे टाल सकते हो? आखिर तुम होते कौन हो मुझ पर नजर रखने वाले?
सोत और ये सरहदें और ये कबीला और वो जो तुम्हारी बैठक है, एक एक चीज जो यहां है मेरी है, समझे? जितना तुम बोल रहे हो उतनी तुम्हारी ताकत नहीं है, समझे? ये सल्जूकों की जायदाद है, सुन लो उस्मान। और ये जगह रियासत की है। और इस जगह का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। इन बागियाना कार्रवाइयों की वजह से बहुत जल्द तुम्हारा खात्मा हो जाएगा उस्मान। वो दिन अब दूर नहीं है जब तुम्हारे हाथों में जंजीरें डाल दी जाएंगी। गुंदूस साहब कल सुबह कोसिस की बहन को लेकर आएंगे। उस्मान के खात्मे का वक्त करीब है कोनूर।